देवी माँ प्रसन्न होंगी। समझे आप? समझ गए? ठीक है, ठीक है। हाजी नाजिम खान का रुक कर लेती हूँ, हाजी नाजिम खान का रुक कर लेती हूँ। नाजिम खान जी, ऐसे ऐसे कई केसेस सामने आए जहां लव जिहाद की बातें सामने आई, या फिर ये कहा गया कि जिहादी आए थे, इस तरह से लड़कियों को भ्रमित किया गया, जाल में फंसा लिया, फिर उनके साथ गलत काम हुआ। इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए पिछले कुछ वक्त में, और आज की डेट में आप देखिए कि कैसे कैसे नियम बनाने पड़ रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, पहले सुनने को भी नहीं मिलते थे। हाँ रचना जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि लफ्ज जिहाद का नाम आया, लेकिन यहाँ पर घर वापसी का जिक्र नहीं हुआ। घर वापसी में भी तो धर्मांतरण कराया जाता, और किस तरीके से कराया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। वो अपनी खुशी से करते होंगे ना, वो अपनी खुशी से करते होंगे। हाँ हाँ रचना जी, देखिए अभी आपने कहा कि अपनी खुशी से करते हैं, उसी तरीके से जो लव जिहाद के नाम पर एक माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब लड़का लड़की जो आपस में प्यार करते हैं, लव इज ब्लाइंड, लड़के हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से भी हो सकता है प्यार, और मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की से भी हो सकता है, और चल भी रहा है आजकल। और मैं तो ये कहता हूँ, ये गंगा जमनी तहजीब है कि आपस में सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब आपस में कहीं किसी बात को मन मुटाव हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि मुझे पता नहीं था, मुझे आइडेंटिटी नहीं बताई थी, इस तरीके का अब मैं आपको रोककर एक बात बोलना चाहती हूँ। एक सेकंड। आपने कहा अलग अलग धर्मों में प्यार होता है, सही बात है। मोहब्बत इश्क जब होगा तो धर्म या जाति नहीं देखेगा, हो सकता है, मान लिया। जब मोहब्बत होती है तो मुस्लिम लड़की भी हिंदू बन सकती है और हिंदू लड़का भी मुस्लिम बन सकता है। ऐसी कई खबरें हम लोग भी रात दिन देखते हैं और चलाते हैं। लेकिन अगर अपना धर्म छिपाकर, अपना नाम छिपाकर, अपनी पहचान छिपाकर कोई मुस्लिम युवक लड़की से बात कर रहा है, उसे प्रेम जाल में फंसा रहा है, तो गलत है ना। ये कैसी मोहब्बत है जो झूठ के आधार पर है? और ऐसे कई केसेस सामने आते हैं। हाँ रचना जी, अगर इस तरीके के केस आते हैं तो देखिए, हम ऐसे लोगों के कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए। और दूसरी बात, अभी इन्होंने गरबा के बारे में बात कही, इन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियां नहीं आती है, तो मैं उनको बता देता हूँ, मेरा ईद बकरीद का त्योहार है, मैं आपको खुले मन से न्योता दे रहा हूँ, मेरे ईद है बकरीद में आप आइए, मेरे त्योहार में आप शामिल होइए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ये। और लेकिन जिस तरीके का माहौल अगर आप देश के अंदर बनाने की कोशिश करें, बंद कर दीजिए उस तरीके का माहौल। भाई देश तो संविधान से चलेगा, गंगा जमनी तहजीब से चलेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चलेगा। लेकिन अभी आपने कहा कि गंगा भी आपकी, जमुना भी आपकी, तो भाई गंगा भी आपकी, जमुना भी आपकी, लेकिन अधिकार उसमें हमारा भी है। क्योंकि देखिए, अगर मानो तो उसको गंगा है, ना मानो तो वो बहता पानी है। तो इस बात को तो आप मानते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना है। और तो और आप कहते हैं कि गरबा के अंदर आइडेंटिटी छुपा के आते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। क्योंकि गरबा के अंदर अभी तक कोई भी इस तरीके का मामला नहीं आया कि ये कह देना, ये तो बात गलत है। हाजी नाजिम खान जी, हाजी नाजिम खान जी, ये बात तो गलत है। अच्छा, आपने गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र किया, सरयू नदी से मुझे भी याद आया कि वहां पवित्र स्नान भी होता है, तो वहीं से वजू भी होता है। और गंगा जमुनी तहजीब के ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में हम देखते हैं। मैं नहीं यकीन करती इन सब बातों में कि धर्म के नाम पर बांटो, लेकिन ये तो आप गलत कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि पहचान छिपाकर इस तरीके से गरबा में एंट्री हुई हो। ऐसे बहुत मामले सामने आए हैं। इनफैक्ट मुस्लिम युवकों ने कलावा बांधकर, तिलक लगाकर भी लड़कियों को झूठे प्रेम जाल में फंसाया। इस तरह के कई केसेस हैं। हाँ नहीं रचना जी, देखिए अभी मैंने कहा कि गरबा के अंदर कोई भी ऐसा लव जिहाद वाला कोई भी मैटर नहीं आया। ऑन द रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, मैंने सारा डाटा चेक करा, कहीं पे भी गरबा के अंदर, अरे गरबा में ही तो ऐसा हो रहा है ना हाजी नाजिम खान जी, इसीलिए तो ये नियम बन रहे हैं ना। इसीलिए कह दिया क्या तिलक लगाना है, इसीलिए कह दिया रक्षा सूत्र होना चाहिए, इसीलिए कह दिया कि गौमूत्र का छिड़काव हो, देवी माँ की पूजा करे, आधार कार्ड दिखाए। ये सभी नियम होंगे तभी किसी युवक की एंट्री हो पाएगी। इन सब केसेस को बढ़ते हुए देखकर तभी तो ये किया है। हाँ रचना जी, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि मान के चलिए कि हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़का जो वो दोस्त है, भाई गरबा में उसने जबरदस्ती उसको कहा कि आपको आना पड़ेगा, तो वो चला गया, तो वो लव जिहाद कहाँ हो गया? वो तो ऑलरेडी पहले एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे। मगर इस तरीके का तर्क देना कि भी मुसलमान यहाँ पे हिंदू लड़कियों को बहला फुसला रहा है। मैं भी आपको अहमदाबाद की एक वीडियो बता देता हूँ, जहां पर गरबा के अंदर एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम जो बुर्का होता है उसको पहनकर जम्बो जो होती है ना, जोम्बी, उसकी एक्टिंग कर रही थी। ये बताइए किस तरीके का माहौल आप देश के अंदर कर रहे हैं। भाई मुस्लिम लड़के तो आपको एंट्री नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम पहनावे को किस तरीके से पेश करना है गरबे के अंदर, आप ये इस्तेमाल करेंगे। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि इस तरीके का तर्क देश के अंदर बनाया जा रहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाजी नाजिम खान हमेशा मोहब्बत की बात करता है, देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब की बात करता है। और जो लोग अगर देश के अंदर इस मोहब्बत की बात में जो आजकल के युवक हैं, युवतियां हैं, उन तक भी अपना मैसेज पहुंचाइए।
चूंकि आप मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुत से युवा आपको सुनते होंगे, तो ये अगर एक्सेप्शन केसेस बढ़ते रहेंगे ना, जो रेयरेस्ट होते थे, जो रेयर होते थे कि इक्का दुक्का केसेस में ऐसा होता है, अब उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्यों मुस्लिम युवकों को एंट्री बैन होनी चाहिए या फिर क्यों यहाँ गरबा में एंट्री ना हो। इस पर भी ध्यान दीजिए, युवकों तक अपना संदेश पहुंचाइए। दीपक जी महाराज, जो अभी तक के केसेस सामने आए हैं उसमें पहचान छिपाकर अगर किसी को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं तो वो सरासर गलत है। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कोई सच्चे मन से अपनी पहचान बताकर गैर मजहब में मोहब्बत कर रहा है तो वो भी गलत है क्या? देखिए, आप जो चीज छुपकर होती है वो गलत होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो खुलेआम होती है वो गलत नहीं होती। दूसरी बात, आप भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, तो ये भाईचारा कश्मीर में कहा गया जब हमारे कश्मीरी पंडित भगा दिए गए? ये भाईचारा संभल में कहा गया जब आपको वहां पर 70% आबादी मुस्लिम की हो गई और बाकी भगा दिए गए? ये भाईचारा केरल में कहा गया? ये भाईचारा कहां के अंदर? बंगाल में जो है आपने काट के फेंक दिया हिंदू, और अभी भाईचारा कहाँ है? भाईचारा मध्य प्रदेश में जब रामनवमी का जुलूस निकलता है उस पर पत्थरबाजी हो जाती है, शिव की उस पर पत्थरबाजी हो जाती है। कहाँ है नूह के अंदर? नूह में आपने मार दिया हिंदू हमारे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें बनाइए, मीठी मीठी बातें करेंगे बैठकर। आपने सारे के सारे मिलकर ये साजिशें से अलतकिया कहते हैं कि पकड़े मीठा मीठा बोल दो और पीछे से काट दो। आप अजमेर के अंदर इतना भाईचारा है ना, हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाइए। आप दुर्गा सप्तती का पाठ कीजिए वहां पर बैठ के, तब मैं मानूंगा भाईचारा है। आप अपने घर में रोज जीना जी, मैं लेफ्ट हो रहा हूँ, वास्तव में मेरी कॉल आ रही है चैनल पर। आपने उठा के सीधे के सीधे वो मंदिर में मस्जिद पढ़ लेते हैं, आप अपना नमाज पढ़ लेते हैं। आप किसी मस्जिद के अंदर जो है अपना देवी की स्थापना करा के दिखाइए, नवरात्रि का त्योहार मना के दिखाइए, तब मैं मानूंगा भाईचारा है। इस देश अच्छा, ये भाईचारा एक तरफा होना चाहिए क्या दीपक जी? ये भाईचारा, दीपक जी एक सेकंड, दीपक जी मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये भाईचारा और इसकी कोशिश क्या एक तरफा होनी चाहिए? मतलब क्या मुस्लिम लोग ये कोशिश करें कि भाईचारा बढ़ाना है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना है या फिर हनुमान चालीसा पढ़ना है या फिर बाकी इस तरह के इवेंट्स में शामिल होना है, या हिंदुओं को भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए मुस्लिमों के फेस्टिवल में या मुस्लिमों के इवेंट्स में शामिल होने की? पूछ रही नहीं, देखिए हिंदुओं में अभी कहा बकरा ईद में अधिकतर हिंदू शाकाहारी हैं। दूसरी बात, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, किसी को मारने में नहीं है। रही बात कि आपने कहा कि शामिल होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आप जो है हमारी पद्धति को अपनाएं, हम आपकी पद्धति का सम्मान करें। आप एक ही अच्छा, मतलब वो अपनाएं और हम सम्मान करें, मतलब हम ऐसा कुछ सम्मान अपनाने का मतलब है कि आप हमारी भी सम्मान करें, हम आपका सम्मान करिए। हाँ, ये तो मैंने पहले भी कहा, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। आप मेरे को रचना जी बात कहना था पूरी, अगर कहें तो बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं, आप बताएं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ये जो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने वाली बात है, यही तो मैं शुरुआत में भी कह रही थी, पर आपने कहा वो लोग आए तो पाठ करें। जी, मैं सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा हूँ, धर्मनिरपेक्षता की, भाईचारे की बात नहीं कर रहा हूँ। भाईचारे में हिंदू भाई रहता है, बाकी चारा बना के जाता है भारत में उसको। आप एक एग्जाम्पल बताएं कि हिंदुओं ने सामूहिक रूप से किसी भी मुस्लिम इलाके में जाकर, आप क्षेत्र में जाकर, उनके मोहल्ले में जाकर जो है हत्याएं की। आप ये बता दें, एक मुस्लिम मुझे आतंकवादी बता दें हिंदू कि जिसने अपने बम फाड़ा और जाके किसी मस्जिद पर गिर गया हो। आप मुझे बता दें कि किसी दरगाह में जाकर उसने जो है बम फाड़ दिया हो, या बता दें उसने धार्मिक रूप से षड्यंत्र करके नाम बदल के किसी को अपना जीवन साथी बनाया हो। आज भी अखबार में आप देखेंगे तो 80% लड़कियां हिंदुओं की गायब हो रही हैं, रही हैं। सरकार ने ढूंढ रही, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ। हाँ, क्राइम केसेस बढ़ रहे हैं जिसमें मुस्लिम युवकों की तादाद बढ़ी हुई नजर आती है, इसलिए प्रश्न चिन्ह उठता है और इसीलिए गरबा में एंट्री को लेकर बैन और नियम बनाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से सच नहीं है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसमें हिंदुओं का नाम नहीं होता, सिर्फ मुस्लिमों का होता है। ऐसा हिंदू युवकों के जरिए भी हो रहा है और प्रेम प्रसंग होना या फिर उसमें हत्याएं कर देना, ये हिंदुओं में भी हो रहा है। तो इससे मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करती हूँ। दोनों तरह चीजें, हाँ, कंपैरेटिवली मुस्लिमों में ज्यादा हो सकता है। क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या?
आपने एक बात कही गैर हिंदू, तो गैर हिंदू में आपने मुसलमानी क्यों जोड़ दिए? क्या बुद्ध, क्या बौद्ध, क्या जैन, क्या पारसी या क्रिश्चियन नहीं है? नहीं, मैंने हिंदू और मुस्लिम के बारे में ही बात की, मैंने हिंदू और मुस्लिम के बारे में बात की। ठीक है, उनके यहाँ ये हरकतें